अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टमक पैथोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इसकी बात की जाए तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसकी कुछ कॉजेज़ होते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ बैसिलस हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक बैक्टीरिया होता है इंटायरेक्ट ट्रैक्ट का जो कि ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, chronic NSAID use, radiations, and chronic bile reflux। ये इसकी कुछ कॉजेटिव कंडीशंस होती हैं जिसमें से हम जो डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज द स्टार्टिंग टू वन हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एंड ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ, along with that nausea and vomiting। ये पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आता है। अब बात करते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई गैस्ट्राइटिस है क्या और होता कैसे है। ये बेसिकली एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में जब तक एच पाइलोराई होता है तो दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को कोई बैक्टीरिया इसके अंदर अफेक्ट कर रहा है। मगर जब ये एक्यूट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द क्रॉनिक, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है, तब ये आ जाता है इनटू द मेडिकल अटेंशंस। मतलब इसके साइंस एंड सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और फिर वो जाता है टू द डॉक्टर और वो इसीलिए इसकी डायग्नोसिस लेट होने की वजह से इट कम्स इन द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अदरवाइज एक्यूट में भी होता है मगर एसिम्प्टोमेटिक। अब बात करते हैं कि ये होता कैसा है। इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड बैसिलस, स्पाइरल शेप्ड बैसिलस फाउंड में होता है इन द गैस्ट्रिक बायोप्सी फॉर ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब बात करते हैं कि स्टमक के जो 4 रीजन्स मैंने बताए थे आपको, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड द एंट्रल, तो उसमें से कौन से रीजन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। जब बात करते हैं कि ये अफेक्ट कर रहा हो बॉडी और फंडस को, तो फिर क्या होगा कि इसकी वजह से हो जाएगा डिक्रीज पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। अब पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स अगर कम हो रहे हैं तो दैट विल लीडिंग टू द डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब ये कॉज करेगा अफेक्ट ऑन द एंट्रल रीजन कि वहाँ पर हाइपरगैस्ट्रिनीमिया करवा देगा। कैसे कि यहाँ से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन रिलीज होता है, वो कॉज करवाता है सिक्रीशन ऑफ द एसिड HCl। तो अब जब यहाँ पे कम है तो फिर ये यहाँ बढ़ेगा, गैस्ट्रिन बढ़ता रहेगा कि भाई स्टमक में एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है और एसिड प्रोड्यूस करो, मगर क्या हो रहा है कि एच पाइलोराई ने पैराइटल सेल्स ही कम कर दिए हैं। तो ये इनका रिलेशन है कि एसिड प्रोडक्शन कम होगी और गैस्ट्रिन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब ये बॉडी और फंडस में इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो इट मे लेड टू द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, जो कि कहाँ तक ले जाएगा, कैंसर तक चला जाएगा अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कैसे कि ये हमारे पास एसिड प्रोडक्शन कम करवाता है और वहाँ से गैस्ट्रिनीमिया हो रहा होगा। इस तरीके से ये पार्ट्स ऑफ द स्टमक को अफेक्ट कर रहा होता है। अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। इट इज़ एसोसिएटेड विथ poverty, household crowding, limited education, poor sanitation। और ये मोस्टली किस एज को अफेक्ट कर रहा होता है। अगर उसकी बात की जाए तो इट इज़ अफेक्टिंग चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके 4 स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्लिनिकल 4 स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसकी बात करते हैं कि कैसे करता है। नंबर 1 इज़ फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात करें तो इट गिव्स इट मोटालिटी, अलाउ द बैक्टीरिया टू मूव इन विस्कस म्यूकस। जब बात करते हैं यूरिएज की तो ये कन्वर्ट करता है ये अमोनिया फॉर्मेशन करवाएगा फ्रॉम एंडोजीनस यूरिया। अब ये अमोनिया तो बन गया यूरिया से, अब क्या होगा कि ये जो यूरिया है, ये जो अमोनिया है, ये गैस्ट्रिक पीएच को एलिवेट करेगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच that is a favorable for the bacterial growth. एडहेशंस की बात करवाएंगे तो ये एडहेयर करवाएगा बैक्टीरिया को टू द फोव्यूलर सेल्स। दूसरा टॉक्सिन्स की बात करें तो ये इनकोड करता है, इनकोडेड बाय साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, जिसका CAGA, जो कि इन्वॉल्व होता है इन अल्सर्स। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करें तो गैस्ट्रिक बायोप्सी करवाई जाएगी, तो उसमें हमारे पास जो H. पाइलोराई हैं ये कंसंट्रेट हुए होते हैं विद इन द म्यूकोजा, ओवरलाइंग एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर म्यूकोजा में कंसंट्रेट हुए होते हैं ये। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या क्या हो रहा होता है इनमें, इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स मिल रहे होते हैं इन एक्यूट कंडीशन, जबकि प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज इन क्रॉनिक। फिर उसके बाद इसमें पिट एब्सेस फॉर्म हो रही होती है, इन गैस्ट्रिक पिट्स, जो स्टमक के जो फ्लोर होता है वहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें एब्सेस बन जाता है। और इसके अलावा इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ माल्ट has potential to transformed into lymphoma. माल्ट क्या है, म्यूकस एसोसिएटेड जो लिम्फोइड और प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है इन द लामिना प्रोप्रिया। ये GIT ट्रैक्ट में सिर्फ मिलता है। ये बेसिकली कन्वर्ट हो सकता है इनटू द लिम्फोमा और ये मज़ीद कंडीशन एडवर्स हो सकती है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है, जिसमें किस तरीके के सेल्स मिल रहे होंगे, स्टमक की एपिथेलियम में प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स, एंड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये दो सेल्स वो होते हैं जो कि हमें मिलते हैं इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, लेकिन वो क्योंकि मेटाप्लेजिया हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे मिलेंगे इन द गैस्ट्रस। और इन सब की वजह से ये मेटाप्लेजिया जो है इट मे लेड टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोमा। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब क्लिनिकल फीचर्स में हमें मिल रहा है नोजिया, जैसे मैंने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड वॉमिटिंग। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर
एच पाइलोराई एंटीबॉडीज़, स्टूल टेस्ट करवाया जाएगा कि उसमें ऑर्गेनिज्म फाउंड करने के लिए, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमने पीछे इसका एक पैथोजेनेसिस में फीचर पढ़ा था कि कन्वर्ट करवाता है एंडोजीनस यूरिया को इनटू अमोनिया। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाएंगे कि अमोनिया की जनरेशन की बेसिस पे, और पीसीआर करवाएंगे फॉर बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरियल डीएनए। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो दो ट्रीटमेंट इसमें दी जाती हैं। एक दी जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ दे के क्या कर एंटीबायोटिक्स दे के क्या करवाया जा रहा होता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसको इरेडिकेट करवाना इनका काम होता है, इरेडिकेट द बैक्टीरिया। और दूसरा दिया जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो गैस्ट्रिन हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो रहा है, उसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो उस एसिडिक प्रोडक्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। तो यहाँ तक हमने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का जो फर्स्ट पार्ट है एच पाइलोराई वो कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस।